भगवत गीता आठवां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या है कहलाता है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेह कौन सा है। मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान पाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहती है। विश्व रूप को जो विराट पुरुष है वही अधिदेह है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में जो ही अधियज्ञ हूँ, अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता है, शरीर त्यागता है, वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ पर में ही लीन मन लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको पा मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप में योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है, वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले, जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। इस इंद्रियों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग से स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप में उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत ही सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त करने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म नहीं धारण करते, जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और हजारों महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय से जब सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय जिनमें बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है, इस अव्यक्त से परे दूसरे सनातन अव्यक्त को, जो इन सब के नष्ट